बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 बेसिक टू एडवांस सीरीज के लेसन नंबर 6B को। इस लेसन में भी हम एडिटिंग कीज के बारे में ही बात करेंगे। देखिए, ये जो सीरीज है ये बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की है, इसलिए मेरी कोशिश है कि इसमें तमाम बेसिक से एडवांस तक की तमाम चीज़ों को कवर किया जाए। तो आज हम जिन कीज़ के बारे में बात करेंगे वो है इंटर, शिफ्ट, होम एंड कंट्रोल और ऑल्ट की। लेकिन इंटर की जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं वर्टिकल गैप देने के लिए। वर्टिकल गैप का मतलब है कि हम अगर लाइन वाइज गैप देना चाहते हैं तो हम इंटर की करते हैं, इंटर का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरी एक पैराग्राफ टाइप हुआ है और बाद में मैं कहता हूँ कि नहीं भाई, मुझे इसमें से इसको यू से इसको अलग करना है और नेक्स्ट पैराग्राफ बनाना है, तो इसके लिए मैं यहाँ से इंटर कर दूंगा। तो देखिए, ये एक लाइन के गैप के बाद आ गया। इस तरह मैं अगर एक और इंटर करता हूँ तो एक लाइन का मजीद गैप। तो अगर आपने ऊपर से नीचे की तरफ गैप देना है तो इंटर को यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई पैराग्राफ मिला हुआ था बाद में उसको अलग करना है तो उसके लिए भी इंटर का यूज़ करते हैं। लेकिन इसका बस एक बात का ख्याल रखना है कि अमूमन जो बिगनर्स स्टूडेंट होते हैं वो जब देखते हैं कि उनकी लाइन यहाँ पे ख़त्म हो गई तो बजाय से वो कंटिन्यू लिखते जाएं और ऑटोमेटिकली लाइंस खुद ब खुद बनती जाएंगी, वो क्या करते हैं कि वो जहाँ पे लाइन उनकी ख़त्म होती है वहाँ पे रख के वो इंटर कर देते हैं। इस तरह नेक्स्ट लाइन लिखते हैं और नेक्स्ट लाइन के बाद भी इंटर और नेक्स्ट लाइन के बाद भी इंटर कर देते हैं। तो ये तरीका सही नहीं है। आप इंटर बस उसी वक्त करेंगे जब आपने पैराग्राफ को एंड करना होगा। और पैराग्राफ के अंदर लाइन्स होती हैं 2, 3, 4, 5, डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर। तो हर लाइन के बाद इंटर नहीं करना, बस जब पैराग्राफ एंड होगा तो तब आपने इंटर करना है। तो ये इंटर था। उसके बाद नेक्स्ट जो की है वो है शिफ्ट की। जो शिफ्ट की यूज़ करते हैं, शिफ्ट की का यूज़ ये है कि कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारे कीज़ हैं जिनके ऊपर मल्टी फंक्शंस हैं। मिसाल के तौर पर 1, 2, 3 के ऊपर देखिए ये स्पेशल कैरेक्टर्स बने हुए हैं। इसी तरह ये ब्रैकेट्स के ऊपर स्मॉल ब्रैकेट्स बने हुए हैं और ये फुल स्टॉप और कॉमा के ऊपर जो है लेस देन और ग्रेटर देन के साइन और ये क्वेश्चन मार्क का साइन है। तो ऐसे कीज़ जिनके ऊपर मल्टी फंक्शंस हैं तो उनको हम यूज़ करने के लिए, जिनका अपर फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हम शिफ्ट की का यूज़ करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं बगैर शिफ्ट के नॉर्मल अगर मैं प्रेस करता हूँ 1, 2, 3, 4 तो 1, 2, 3, 4 ही प्रेस होंगे। लेकिन अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके 1, 2, 3, 4 प्रेस करूँगा तो ये जो है ये सेमीकोलन, ये एक्सक्लेमेशन साइन, एट द रेट और ये हैश साइन और ये सब सिंबल्स जो हैं ये ऐड होंगे, ये टाइप होंगे। इसी तरह अगर मैं नॉर्मल प्रेस करता हूँ कॉमा और डॉट तो ये कॉमा और डॉट ही लिखे जाएंगे। लेकिन अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके रखूँ और उसके बाद अगर इनको प्रेस करूँगा तो ये ग्रेटर देन और लेस देन और ये क्वेश्चन मार्क के साइंस ये टाइप होंगे। तो चलिए इनको देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, मैं यहाँ पे नॉर्मल 1, 2, 3 लिखता हूँ, बगैर शिफ्ट को प्रेस किए तो 1, 2, 3, 4 लिख रहा है। लेकिन अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके रखूँ और अब इनको टाइप करूँगा तो देखिए ये जो उसके स्पेशल कैरेक्टर्स थे उनको प्रिंट कर रहा है। इसी तरह अगर मैं नॉर्मल प्रेस करता हूँ कॉमा और डॉट और अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके करता हूँ तो लेस देन और ग्रेटर देन के साइन यूज़ करते हैं, प्रिंट होते हैं। तो ये है शिफ्ट की का फंक्शन। अच्छा, शिफ्ट की का एक और फंक्शन भी है। मिसाल के तौर पर अमूमन हम जब कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, हम नॉर्मल अगर टाइप करते हैं तो ये स्मॉल लेटर्स में टाइप होता है। लेकिन अगर हम कैपिटल लेटर में करना चाहते हैं तो हम कैप्स लॉक को ऑन करके फिर टाइप करते हैं। लेकिन जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं तो उसके दौरान हमें क्या करते हैं कि हम बाज़ औक़ात एक आध वर्ड ही कैपिटल लिखना होता है, तो उसके लिए हम कैप्स लॉक ऑन नहीं करते, हम बस शिफ्ट प्रेस करके ही वो वर्ड टाइप कर लेते हैं तो वो कैपिटल में लिखा जाता है। जब भी आप शिफ्ट प्रेस करके कोई अल्फ़ाबेट टाइप करते हैं ABCD वगैरह में से तो वो कैपिटल लेटर में टाइप होता है। ये उस सूरत में टाइप होगा कैपिटल में जब आपका कैप्स लॉक ऑफ हो। लेकिन अगर आपका कैप्स लॉक ऑन है, अब आप जब शिफ्ट की प्रेस करके टाइप करेंगे तो अब वो स्मॉल लेटर्स में लिखेगा, क्योंकि आपका कैप्स लॉक ऑन है और वो कैपिटल लेटर में लिख रहा है। अब आप शिफ्ट की प्रेस करके लिखेंगे तो वो स्मॉल लेटर्स में लिखेगा। तो ये है शिफ्ट की। उसके बाद जो नेक्स्ट की है वो है होम की। होम की यूज़ होता है अगर मैं लाइन के मिड में हूँ या लाइन के एंड पे हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपनी लाइन के बिल्कुल बिगिनिंग पे आ जाऊँ, बिल्कुल स्टार्ट में आ जाए मेरा कर्सर ताकि मैं यहाँ से एडिटिंग कर सकूँ। तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से होम की प्रेस करते हैं। ये देखिए कीबोर्ड के ऊपर जाएंगे तो ये होम की है, ये एंड की है। तो अब देखिए, मैं अगर अपनी लाइन के मिड में हूँ और मैं चाहता हूँ कि लाइन के शुरू में मेरा कर्सर आ जाए तो हम होम की प्रेस करेंगे तो देखिए ये लाइन के शुरू में कर्सर आ गया है।
इस तरह अगर लाइन के शुरू में हूँ और आखिर में चाहता हूँ मेरा कर्सर चले जाए, एक तरीका ये होता है कि आप एरो से मूव करें। दूसरे का अगर मैं चाहता हूँ इमीडिएटली मेरा कर्सर लाइन के एंड में चले जाए तो हम एंड की प्रेस करते हैं तो देखें हमारा जो कर्सर है वो एकदम लाइन के आखिर में आ गया है। इसी तरह हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की और इसके साथ एक और की को कॉम्बिनेशन के तौर पर यूज़ करके हम शॉर्टकट कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर इसको कॉपी करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा, और अगर मुझे इसको पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। तो ये कंट्रोल की है। इस तरह अगर मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो ये देखें प्रिंट, अगर मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो प्रिंट की कमांड एक्टिव हो जाती है। इसी तरह अगर मैं कंट्रोल ओ करता हूँ तो रिसेंट डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए ओपन हो जाता है डायलॉग बॉक्स। इसी तरह मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस के साथ हम कंट्रोल की को यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट की है वो है ऑल्ट की। देखें ऑल्ट की जो है वो यूज़ होता है जो हम यहाँ यूज़ करते हैं। ऑल्ट की का यूज़ ये है कि देखें हमारे पास ये टैब्स हैं, अगर हम इन टैब्स को यूज़ करना चाहते हैं बगैर माउस के तो हम इनको ऑल्ट की मदद से यूज़ कर सकते हैं। अब ये कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम अपने कीबोर्ड से जब ऑल्ट प्रेस करते हैं तो देखें हर टैब के साथ एक अल्फ़ाबेट असाइन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं अब इनमें से किसी भी एक बटन को प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से तो वो वाला टैब एक्टिव हो जाएगा। जब वो टैब एक्टिव होगा तो उसके अंदर मजीद जो टूल्स हैं उसके साथ भी इनको कीज़ असाइन हो जाएंगी। अब मिसाल के तौर पर फर्ज करें मैं ये पावरफुल को बोल्ड करना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ बगैर माउस के यूज़ करूँ और इनमें से यहाँ से इसको यूज़ करूँ। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे, अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करूँगा तो देखेंगे एच होम का जो है ये शॉर्टकट की है। अब मैं अपने कीबोर्ड से एच प्रेस करूँगा, जैसे एच प्रेस किया है तो अब देखें इसने इसके तमाम टूल्स के ऊपर अल्फ़ाबेट्स असाइन कर दिए हैं। अब मैं चाहता हूँ बोल्ड करना तो देखिए जो वन का जो शॉर्टकट की यहाँ पे बता रहा है वो वन है। अब मैं वन अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा तो देखें पावरफुल जो है वो बोल्ड हो गया। इसी तरह अगर मैं इसको अटैलिक करना चाहता हूँ तो अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करूँगा, एच प्रेस करूँगा और 2 प्रेस करूँगा तो देखें ये अटैलिक हो गया। इसी तरह अगर मुझे इस पैराग्राफ की सेटिंग्स को ओपन करना है, ये वाली सेटिंग्स देखें वैसे कीबोर्ड से माउस से ओपन होती हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं ये कीबोर्ड से ओपन करूँ शॉर्टकट तरीके से। तो ये कैसे ओपन करते हैं, देखें अपने कीबोर्ड से एच प्रेस करूँ कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करूँगा, एच प्रेस करूँगा तो देखें जो शॉर्टकट की है पैराग्राफ को ओपन करने का वो है पीजी। अपने कीबोर्ड से पीजी प्रेस करूँगा तो देखें ये पैराग्राफ की जो सेटिंग्स है वो ओपन होगी। अब मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ बगैर माउस के तो टैब अपने कीबोर्ड से प्रेस करके अपने रिक्वायर्ड फील्ड में जाता जाऊँगा और वहाँ पे जो मुझे चेंजेस करने हैं वो मैं करता जाऊँगा। तो ये है ऑल्ट की का यूज़। ऑल्ट की का यूज़ करके आप बगैर माउस को हाथ लगाए इन कीज़ को, इन टैब्स को, इन टैब्स के अंदर जो फंक्शंस हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद है आपको इसमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेसन में। तब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।